नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज एक बड़ी अहम जानकारी आपको देने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभी हाल में फ़ैसला लिया था, जिस फैसले में उन्होंने 3 किसान कानून वापस लेने का देश से वादा किया, देश से माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हम लोगों को इन कानूनों का लाभ नहीं समझा पाए, ये दिए के प्रकाश की तरह साफ हैं, और बहुत सारी बातें कहीं। इन कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद कई तरह के एनालिसिस आ रहे हैं, कई तरह के इसमें विश्लेषण आ रहे हैं। कुछ विश्लेषण ऐसे राष्ट्रद्रोही पत्रकारों के भी हैं जो हर किसी को दिन रात राष्ट्रद्रोही कहते रहते हैं, जो इस देश की फ़िज़ा बिगाड़ते रहते हैं। आग लगाना जिनका रोज़ाना का धंधा है, उनके भी आए हैं। उनका कहना यह है कि देश विरोधी ताकतें ये कर सकती थी, वो करती थी, इसलिए आंदोलन वापस ले लिया। अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से ये मूर्ख ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जो सरकार है वो इतनी कमज़ोर है कि कोई विदेशी ताकत अगर चाहे तो आंदोलन खड़ा करके इसको पलट सकती है। इस देश की सरकार और सत्ता को अगर कोई पलट सकता है तो इस देश के नागरिक पलट सकते हैं। बाकी हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी की भी साजिश से पलट जाए। इसलिए अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करना बंद करिए। अब इस क्रोध के लिए माफ़ी के साथ मैं वीडियो पर आगे बढ़ता हूँ। विश्लेषण ये आया है, जो जानकार लोग हैं, जो भारत की राजनीति के एक्सपर्ट हैं, घाघ लोग हैं, 3-4 दिन से मैं सभी से बात कर रहा हूँ, और उनका कहना ये है कि ये 3 कानून वापस लेने का फ़ैसला, ये तो सब जानते हैं कि चुनाव के मद्देनज़र किया गया है, लेकिन क्यों किया गया है, इस पर ये वीडियो है। मैं अभी लौट कर आता हूँ, कहीं मत जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा UPI ID है, अगर आप भुगतान करना चाहते हैं, आपके पास अतिरिक्त धन है, आपकी ज़रूरत से एक्स्ट्रा धन है, तो आप हमें भुगतान कर सकते हैं। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें सबसे नीचे हमारा UPI ID मिलेगा। जहाँ पे ये ख़त्म होता है वीडियो, वहाँ पे एक बार कोड मिलेगा, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करूँगा कि UPI ID आपको लिख दूँ। जानकारों का गंभीरतापूर्वक कहना यह है कि इस कानून को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रधानमंत्री पर भारी दबाव था। योगी पहले से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और उनका कहना ये था कि इस आंदोलन को लगातार जारी इसीलिए रखा जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव हरवाया जा सके। इस स्तर तक आपस का झगड़ा पहुंच गया है। अलग अलग समाचार माध्यमों में, अलग अलग समाचारों में आप ये पढ़ रहे होंगे और जान रहे होंगे। योगी ने जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सीधे RSS से बात की थी और कहा था कि ये अमित शाह जो हैं, उनके मुकाबले प्रधानमंत्री की रेस में योगी जी ना चले जाएँ, इसलिए उनको कटसाइज़ किया जाए। अब इस बात को योगी जी ऐसे कह देंगे 1 मिनट में, या मैं कह दूंगा कि नहीं वो चुनाव हार जाएंगे किसान आंदोलन के कारण, तो ना तो RSS योगी जी की मानेगी, ना आप मेरी मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है कि भाई किस तरह आपको लगता है कि चुनाव हारेंगे अगर हमने किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं किया। जो चुनाव हारने की वजह बताई जा रही है, सबसे बड़ी वो वजह ये बताई जा रही है कि पूरा का पूरा जो गणित है जाति धर्म की राजनीति का उत्तर प्रदेश का, वो इस आंदोलन के कारण गड़बड़ा गया है। पिछले चुनाव में चौधरी अजित सिंह का जो अवैध गढ़ है, अवैध किला जो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसको भी बीजेपी ने ढहा दिया था, वहाँ सुपड़ा साफ कर दिया था। इसके अलावा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से बीजेपी को अच्छी तरह से जीत मिली, बुरी तरह से विपक्ष को हार मिली। समाजवादी पार्टी भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पूरा उटावा और ये सारा इलाका जो है वो उनका अपना इलाका है जहां वो राजनीति करते हैं। इसकी एक वजह थी, वो ये थी कि पिछड़े और मुसलमान अलग अलग थे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण। और मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए थे, जिन्हें बाद में माना गया कि करवाए गए हैं, तो मुजफ्फरनगर के जो दंगे करवाए गए थे, उन दंगों में के कारण जो वेस्टर्न यूपी था, उसके जाट और पिछड़ी जातियां, गुर्जर और बाकी लोग मुसलमानों से एकदम अलग हो गए थे। जो परंपरागत रूप से मुसलमानों के दोस्त थे, जिनके दांत काटी का रिश्ता था, वो सब लोग भी अलग अलग हो गए थे।
और उस बंटवारे में फ़ायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि एक राष्ट्रवाद का उभार था और हिंदू मुसलमान के झगड़े में हिंदू वोट ध्रुवीकृत होकर बीजेपी को चला गया। यही वेस्टर्न यूपी का जो दूसरा हिस्सा है, जो मथुरा, ये खड़ी बोली वाली बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो दूसरा मथुरा वाला जो हिस्सा है, जो उस इलाके में मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी कम है, लेकिन वहाँ यादव और दूसरे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। किसान आंदोलन के कारण हुआ ये है कि वो सारी सांप्रदायिक दीवारें गिर गई हैं और उनके गिरने के कारण एक नया कॉम्बिनेशन बन के आ गया है, और वो कॉम्बिनेशन है जिसमें जाट मुसलमान और साथ में सिख। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में सिख हैं। तो मुसलमान, जाट और सिख, ये तीनों लोग मिला के एक मजबूत ताकत बन रहे हैं। और जो चौधरी अजित सिंह के बेटे थे वो इस बार बीजेपी के साथ ना होकर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में एक और समस्या ये है कि वहाँ पर पिछड़ों से मुसलमान का वोट ना छिटक जाए। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव जो थे, आपने देखा होगा कि वो आखिर तक इस बात पर अड़े रहे, और वो उनका जो रुझान था वो और ज़्यादा प्रो मुस्लिम था, क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम और पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन है वो उनको ताकतवर बनाता है। इसलिए बीजेपी जब हिंदू मुसलमान की राजनीति करती थी तो वो और खुश होते थे। उनको लगता था कि अब इस राजनीति के विभाजन से मुसलमान मेरी तरफ आ जाएंगे। अब जो नया कॉम्बिनेशन आया है उसमें हो ये गया किसान आंदोलन के कारण कि पिछड़े, मुसलमान और सिख बड़ी संख्या में एक साथ आ गए हैं। वही पुराने समरसता के रिश्ते वेस्टर्न यूपी में दोबारा से कायम हो गए हिंदू मुसलमान के, और ये एक बड़ा खतरा महसूस कर रही है पार्टी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर पंजाब में मुसलमान बहुत कम हैं, लेकिन मुसलमान और सिख मिल जाते हैं तो आप समझिए कि और स्थितियां बदलने वाली हैं। पहले तो पार्टी वहाँ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियों के बीच में जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका जो वेस्टर्न यूपी है वो उनके हाथ से निकलने वाला है, और इसलिए ज़रूरी है कि किसान आंदोलन को किसी तरह से ख़त्म किया जाए। उधर जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है, उस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, लेकिन अब कुछ नई नई चीज़ें ऐसी आ रही हैं, और ख़ास तौर पे पुलिस एट्रोसिटीज़ के मामले। योगी आदित्यनाथ ने लगातार पुलिस को बहुत ताकत दी है। उस ताकत के कारण ये हो रहा है कि कहीं पे किसी को उठा के ले गए, एप्पल के उसको एग्जीक्यूटिव को गोली से मार दिया था। इसके अलावा एक व्यापारी था, वो व्यापार के सिलसिले में गया हुआ था, उसको निकाल के ले आए होटल से, और उसको इतना पीटा वो मर गया। उसके साथियों ने पूरा बयान दिया, उसमें उस थानेदार को हटा दिया गया। जो कुछ हुआ पता चला वो थानेदार काम ही ये करता था, योगी जी के सबसे ख़ास थाने में वो मौजूद था वहाँ गोरखपुर के, और वो जो चाहे कर सकता था, उसको पूरी छूट थी। और इसीलिए वो उसका रिकॉर्ड ही ऐसा था कि वो लोगों के साथ जुल्म सितम और अत्याचार करता था, और आखिर में उसी के हाथों मौत हुई थी। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ, बड़ा उनका रोचक नाम था वैसे। तो वेस्टर्न यूपी में के मुकाबले ईस्टर्न यूपी का जो इलाका कानपुर में आप देखिए, तो वहाँ पे हो ये रहा है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि योगी ने इस पूरे के पूरे पुलिसिंग को और दूसरे सिस्टम को ठाकुरवादी कर दिया है, और वो लोग ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि कई मामले एक साथ ऐसे आए जिनमें मुठभेड़ में ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म सितम और अत्याचार हुआ। वाराणसी में भी बड़ी संख्या में मंदिर तोड़े गए, जिसके कारण ब्राह्मण जो है वहाँ पे बड़े नाराज़ हैं, और उसके कारण भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ ब्राह्मण नाराज़, इसका मतलब नहीं कि 100 में से 100 नाराज़ हैं। अगर आप ब्राह्मणों के 30% वोट भी इधर उधर होते हैं, 20% वोट भी इधर उधर होते हैं, वो मायने रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अभी अचानक नीचे आप कमेंट लिखे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो नाराज़ नहीं हूँ। नहीं, ये नहीं होता है। कोई भी कैलकुलेशन जो इस तरह का होता है तो वो नहीं होता है। तो जो स्थितियाँ बन रही हैं, जो कैलकुलेशन बन रहा है, उसमें ईस्टर्न यूपी में भी कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर पड़ रही है। तो अब ये सारा मामला जो है, जो पिछड़े लोग थे, और किसान आंदोलन ने तो पिछले सिखों और मुसलमानों को नज़दीक कर दिया। मैंने 2 दिन पहले ही आपको मोदी जी के निर्णय से 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, जिसमें साफ बताया था कि किस तरह से सिख और मुसलमान नज़दीक आ रहे हैं, और किस तरह से पाकिस्तान इस बात से खुश हो रहा है, और वो खालिस्तान को भी पुश करने वाले एजेंडे को अपने वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी हो,
ये जो इक्वेशंस आए हैं इनके कारण योगी जी जो है, उनका जो सूत्रों का कहना है कि योगी जी के अंदर एक हड़बड़ाहट थी, जिसके कारण उन्होंने आपत्ति जताई और वो संघ कार्यालय भी जाके उन्होंने कहा कि भाई देखिए इन सब चीज़ों को सेटल करिए, अब चुनाव आ गया है और ये हमारे सर पे बैंड कब तक बजाते रहेंगे। उसके बाद इस फैसले को लिया गया। योगी जी काफ़ी अभी भी नाराज़ हैं और आपने अभी हाल में जो तस्वीरें आई हैं मोदी जी के साथ में, उनकी जो वायरल तस्वीरें हुई हैं उनमें उनके चेहरे पर वो नाराज़गी देखी जा सकती है और उसमें किस तरह से मोदी जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। तो जो भी है बहरहाल, लेकिन हालात ये है कि अभी अगर ये राजनीति आगे बढ़ती है और अगर सचमुच वहाँ पर दो तरह के धड़े बन गए हैं बीजेपी के, एक प्रो योगी है और दूसरा एंटी योगी है। एंटी योगी वालों को, बड़े वालों का अगर समर्थन प्राप्त है, पार्टी दो फाड़ हो गई है, योगी बनाम मोदी हो गई है, तो पार्टी कैसे बचेगी ये एक अलग सवाल है। लेकिन इतना पक्का है, मोदी जी का वादा है कि हम किसान के जो कानून है तीनों उनको रिपील करेंगे संसद में को बुला के। वो फैसला विशुद्ध, ये फैसला नहीं है कि हम समझाने में नाकाम रहे, हम बहुत चमत्कार करना चाहते थे नहीं हो पाया, बल्कि इससे अलग हटके, इससे इतर एक ऐसा फैसला है जो राजनीतिक मजबूरी में लिया गया है। जो फैसला अगर नहीं लेते तो पार्टी की टांगें उखड़ जाती और पार्टी की टांगें उखड़ने में भी कुछ लोगों को खुशी हो सकती थी, लेकिन योगी खुश नहीं होने वाले थे, इसलिए उन्होंने सख्त आपत्ति की और ये जो फैसला है ये वापस हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस विश्लेषण को लोगों से साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक कर दें। नमस्कार, जय हिंद।